हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्यागु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको अलजेब्रा के नए टॉपिक को बहुत ही सरलतम तरीके से सिखाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, अप्लाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आधारित 4 प्रश्नों को बहुत ही सरलतम तरीके से सिखाएंगे। ये आपका जो मेथड है बिल्कुल बेसिक मेथड है। आज से इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ही नहीं भूलोगे, क्योंकि इस तरीके से आपको हम यहाँ पे समझाएंगे ही। देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करने से पहले जो आपका रूल्स दिया गया है उसको मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ। तो यहाँ पे आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसी प्रश्न को इसी फार्मूले के नीचे रखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पे हम मान रखें कैसे, तो देखें कैसे रखें, बहुत ही बेसिक मेथड है। यहाँ पे a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू x हो जाएगा और जो b का वैल्यू है वो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो a के स्थान पर x स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पे x हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा, 2 का 2 रखेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान, a का वैल्यू x रखेंगे, मल्टीप्लाई b का वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस b स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस 2 3 जा, इस पद को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6x प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम पहले फार्मूले को रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी हमने फार्मूले को पहले रखा। अब इस प्रश्न को उसी के नीचे रखते हैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ भी हमने क्या देखा, a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2x है और b का जो वैल्यू है b बराबर y दिया गया है। अब जहां पर a दिया जाए वहां पर 2x रखना है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 रखना, a का वैल्यू आपको पता है 2x रखना है, मल्टीप्लाई b का वैल्यू यहाँ पे y रखना है, प्लस b का मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर का मतलब होता क्या है, 2x का होल स्क्वायर का मतलब है 2x को 2 बार लिखेंगे। तो हमने क्या देखा, 2 2 जा 4 होता है और x मल्टीप्लाई में इनकी पावर जुड़ जाती है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर आएगा। अब इस वाले पद को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो 2 2 जा 4, x की y से तो xy आएगा प्लस y स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से b वाला भी सॉल्व हुआ। बहुत ही बेसिक मेथड है, बहुत ही इजी भी लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी दिया गया है। यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी के नीचे हम प्रश्न को रखेंगे, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ भी हम a का वैल्यू जो है, a के वैल्यू को 4x कहेंगे और जो b का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। अब इसी मान को हम इसी फार्मूले के नीचे रखेंगे, a स्क्वायर है मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 रखना, a का मतलब है 4x मल्टीप्लाई b का मतलब है 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर। अब इसी को हम इसी तरीके से खोलेंगे, 4x की मल्टीप्लाई 4x से तो 4 4 जा 16 हो जाएगा,
x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे इन पदों की एक साथ गुणा करेंगे, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8x प्लस 1 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 1 जा 1 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सी वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया डी वाला, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसके नीचे हम फार्मूला ही रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां भी हमने क्या देखा, इस फार्मूले के नीचे पहले तो प्रश्न उतारेंगे और फिर हम a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू 3x रखेंगे, b का वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा, a का वैल्यू b का वैल्यू ज्ञात हो गया। a का वैल्यू 3x है तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का 2 रखना, a का वैल्यू आपको पता है 3x है, मल्टीप्लाई b का वैल्यू 2 है प्लस b स्क्वायर का मतलब है 2 का होल स्क्वायर। अब यहां भी 3x का मतलब है 3x को 2 बार लिखना, 3x मल्टीप्लाई 3x तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब ये पूरे पद की मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 तो यहाँ पे 12x आएगा प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 बार 2 2 जा 4। इस प्रकार से ये चारों ही प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से सरल किए गए। ये इन प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक मेथड था। आशा है ये चारों ही प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2, अप्लाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले वाले प्रश्न में क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। यहाँ पे आपका दूसरा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है। इस पर भी हम बहुत ही बेसिक मेथड से आपको इन प्रश्नों को समझाएंगे, बहुत ही सरल भी लगेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ भी हम पहले फार्मूले को पहले लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी के नीचे हम फार्मूले जो प्रश्न आपका दिया गया है वो रखेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो a का वैल्यू x बनेगा और b का जो वैल्यू होगा वो b बराबर 5 बनेगा। अब करेंगे क्या, a के स्थान पे x रखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, माइनस है माइनस लगाइए, 2 लिखेंगे, a का वैल्यू x है x लिखेंगे, मल्टीप्लाई b का वैल्यू 5 है 5 लिखे, यहाँ पे b स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इस वाले पूरे पद की मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो 2 5 जा 10x आएगा प्लस 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25। इस प्रकार से ये माइनस वाला सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सबसे पहले हम फार्मूले को लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ भी हम प्रश्न को पहले नोट करेंगे, लिखेंगे 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ भी a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू 5x होगा और b का वैल्यू जो है 7 होगा। क्या करेंगे, a के स्थान पर 5x लिखेंगे, 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 5x रखेंगे, b का वैल्यू 7 रखेंगे प्लस b स्क्वायर कह रहा है तो b का वैल्यू 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे, 5x स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 5 जा 25 होगा, और x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे पूरे पद की मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 x आएगा, प्लस 7 स्क्वायर है, इसका मतलब 7 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 7 जा 49 आएगा। इस प्रकार से ये इसका बी वाला भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी दिया गया है, यहां भी हम पहले फार्मूले को रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम नीचे रखेंगे तो 2x यहां पे आपका आएगा 2x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल, यहां पे a का जो मान होगा, a का मान होगा 2x, और जो b का मान होगा, b का जो मान होगा वो y होगा। तो यहां पे a के स्थान पे रखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पे 2, और a का वैल्यू 2x मल्टीप्लाई b का वैल्यू y प्लस b का वैल्यू y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर का मतलब 2x को दो बार लिखें, 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस इस वाले पद की एक साथ गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4x y प्राप्त होगा, प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर होगा। इस प्रकार से सी वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है डी वाला। अब यहां भी हम क्या करेंगे, फार्मूले को रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी प्रश्न को दोबारा नोट करेंगे, यहाँ पे 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू 3y हुआ, और जो b का वैल्यू है b इक्वल जेड हुआ। इस प्रकार से a स्क्वायर कह रहा है तो a के स्थान पे 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 रखेंगे, a का मतलब है 3y और b का मतलब है z, प्लस b स्क्वायर कह रहा है तो b के स्थान पे z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3y को दो बार लिखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, y मिलकर y स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले पद को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस 2 3 जा 6, तो 6 हो जाएगा, और ये yz है तो yz लिख देंगे प्लस जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न भी चारों सॉल्व हुए। जो आपके ये प्रश्न है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से सॉल्व किए गए। आशा है ये चारों प्रश्न आपको बहुत ही सरल लगे होंगे। अगर ये चारों प्रश्न बेसिक मेथड से समझाने का मेथड आपको सरल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि ऐसे और टॉपिक को हम बहुत ही आपको आसानी से समझा सकें।